हेलो एवरीवन। सो आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम हर स्टेट का चेक करेंगे कितना सेफ अटेम्प्ट होगा और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्चुअली प्रिडिक्ट करना क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर का क्या है उस हिसाब से होता है और हर स्टेट का अलग होता है डिफिकल्टी। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एक्चुअली, बट हाँ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आपके एक बैक ऑफ माइंड रहेगा कि आपको कितना एक सेफ अटेम्प्ट करना है। आप मॉक भी दे रहे होगे तो आपको आइडिया रहेगा एटलीस्ट कि मैं डायरेक्शन मेरा सही है कि मुझे और पुश करना है। सो इसलिए हम डिस्कस करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने दे रखा है इधर। सो आपका जो स्टेट है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। अब जैसे कि बिहार का देखो 78 था पिछले साल और वैकेंसी के हिसाब से आप देखें तो 70 अराउंड रहेगा, 75 से ऊपर नहीं जाएगा। सो इस हिसाब से मैंने रखा है वैकेंसी और उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये आपका मॉक का मैं बोलूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप एग्जाम का ना लेके चल के मॉक में आपको इतने आने चाहिए, ऐसा सोच के इसको लेके चलना। और मॉक में अगर इतने आ रहे हैं आपको तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो आगे का कट ऑफ हम देखते हैं। ये इतने स्टेट है और आगे के स्टेट ये रहे। आप देख लेना आप कौन से स्टेट में बिलोंग करते हो, मैंने उस हिसाब से रख दिया है, वैकेंसी चेक करके रखा है मैंने। तो आप आपको इतने मॉक में आने चाहिए, सो आप सेफ रहोगे। सो अब चलिए अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर आप इन चीजों में नोटिस करोगे तो सबका कट ऑफ 70 से 80 के बीच में ही है। यही फिगर है जो आपको लेके चलना है। उस हिसाब से हम चलिए देखते हैं आगे हम कैसे अपना सेफ अटेम्प्ट क्या हम स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। सो हम अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो हमारा टारगेट हमेशा है ना 100 प्लस होना चाहिए। अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स की नहीं। अब देखो होता क्या है, मेंस में एक्यूरेसी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उसके दो रीजन होते हैं, एक तो इंग्लिश और एक जीए। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं आपके कहीं कभी कभी 10 15 20 भी गलत हो सकते हैं। इसलिए मैंने 100 प्लस अटेम्प्ट रखा है। अगर आप, क्योंकि हम श्योर नहीं होते, स्पेशली जीए ले लो इंग्लिश ले लो, वी आर नॉट श्योर कि हम इतना लेना चाहिए। तो अगर हम टारगेट अगर 100 प्लस या 100 अराउंड रखेंगे तो हम उधर सेफ फील करेंगे और टारगेट इतना होगा तो ही हम एग्जाम में इसके करीब भी पहुंच पाएंगे। और अगर टारगेट में 80 अटेम्प्ट का रखेंगे तो कभी हम हमारा क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि कट ऑफ तो 70 प्लस जाएगा ही जाएगा। और अगर उतने अराउंड भी रहा फिर भी 80 इज नॉट सेफ। इसीलिए सो आपको 24x4 टेक्निक है जो फॉलो करना है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब समझ लो कि 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में आपको 25 अटेम्प्ट लेके चलना है। बस 25 अटेम्प्ट। रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट क्वाइट अचीवेबल। क्वांट्स में जिसका स्ट्रांग है उसके लिए अचीवेबल है, जिसका नहीं है उसके लिए नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जिस अगर कोई किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसको क्या करना है। पहले आप समझ लो कि सब में अगर 25 अटेम्प्ट लेके चलते हो तो ऑटोमेटिक आपके 100 अटेम्प्ट हो जाएंगे। बस 25 अटेम्प्ट करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर क्वांट्स वीक है तो मैं क्वांट्स में खाली फॉर एग्जाम्पल मैं खाली 15 अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है। सो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कैसे उस 15 को कवर करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वांट में मैंने 15 अटेम्प्ट की है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं 30 करूं रीजनिंग में और 5 और कहीं से कर लूं इंग्लिश या जीए से। अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो ही पॉसिबल है। और हमेशा अभी अभी इस वक्त पे वीक सब्जेक्ट को टाइम ज्यादा मत देना। स्ट्रॉन्गर जो सब्जेक्ट है उस पर और इम्प्रूवमेंट लाओ, उस पर जितना स्कोर सको करो। वीक में ऐसे भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी एक सब्जेक्ट सबका ही वीक होता है मैक्सिमम लोगों का। अगर का नहीं है तो आप तो भाई हो ही लेजेंड, बट जिसका है वो अपना उसको रहने दे साइड में। मेन फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। और जीए को लाइटली मत लेना। सबसे लास्ट गाइडेंस ये रहेगी मेरी कि जीए ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको खाली रट्टा मारना है। आपका हो सकता है, आप आराम से 30 प्लस स्कोर कर सकते हो खाली रट्टा मार के। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स इसका आपको कॉन्सेप्ट ये सब लगता है हर तीनों सब्जेक्ट में। जीए में ऐसा नहीं होता, आप रट्टा मार के ला सकते हो। सो बस मेरा यही रहेगा, इस टारगेट को लेकर चलोगे तो आराम से आपका एग्जाम क्रैक होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।